आप सभी का हमारे ASU क्लासेज में स्वागत है। और आज बात करेंगे इंटीग्रेशन पार्ट 6 की, ठीक है। और समाकलन 6 तो कल अपने tan x का किया था, dx का समाकलन किया था, है ना। तो अब आज cot x का करना है, तो वही तरीका होगा सेम। वीडियो पॉज करके कल वाला जो क्वेश्चन किया था वैसे ही आप खुद करके देखो, अगर नहीं आता है तो मैं करवा रहा हूँ। और इधर उधर की बातों को छोड़ते हुए डायरेक्ट क्लास पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है, ताकि आपका भी नेट कम लगे। अब देखो भी समाकलन cot x dx, तो tan में क्या किया था, साइन कोस में चेंज किया था, तो इसको भी साइन कोस में चेंज कर लो। cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x बटे साइन x लिख सकते हैं ना, और ये आ गया dx। अब उसमें नीचे वाले पे बराबर t माना था, तो इसमें नीचे क्या है, tan जो tan x का किया था उसमें नीचे वाले को माना था ना, नीचे cos था। tan का क्या होता है, साइन x बटे cos x बराबर क्या होता है, tan x, है ना। नीचे वाले को cos x बराबर t माना था, तो इसमें नीचे वाले क्या है, sin x, तो sin x बराबर है t, पुट है sin x बराबर t। तो अब देखो भाई sin x का अवकलन करना पड़ेगा, तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, और x का अवकलन होता है dx अपॉन dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, इसलिए dx अपॉन dt हो गया। अब ये चीज है ना, क्लियरली मैंने पीछे की क्लास में आपको बता दी थी, ठीक है। अब देखो भी बराबर है, तो बराबर और t का क्या होता है 1। अब यहाँ पे देखो भी cos x और dx, और cos x और dx ये दो चीज सेम है, बाकी बचा है वो इधर ट्रांसफर करना है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया cos x dx बराबर है, ये dt या भाग में है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो dt का 1 से करेंगे तो dt रहेगा, ये चीज आ गई। अब एक ये मान और एक ये मान ये क्वेश्चन में रख दो। तो अब देखो समाकलन का चिन्ह है ये है, इसमें रखना है, क्योंकि इसको तो इस फॉर्म में चेंज कर लिया था, है ना। समाकलन का चिन्ह है sin x की जगह t आ जाएगा, तो नीचे t आ गया, क्योंकि sin x की जगह t है। और यहाँ पे क्या है, cos x dx की जगह dt, तो cos x और dx की जगह dt, तो यहाँ पे तो dt हो गया इसका। और बचा क्या यहाँ पे 1, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो 1 ही बचेगा वहां पे, ठीक है। तो अब अपने को पता ही है, सिंपल सा है, v1 अपॉन t का क्या होता है log t, सॉरी यहाँ पे समाकलन का चिन्ह हट जाएगा ना, v1 अपॉन t का समाकलन क्या होता है log t और प्लस c, ठीक है। अब t का मान रख दो, t का मान क्या है sin x, तो log sin x प्लस c। अब देखो भी वही सिस्टम है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे और ऑप्शन न दे तब तो यहां तक कर दोगे, ये आंसर हो जाएगा, तो एकदम राइट है, ठीक है। अगर बोल दे भी ऑप्शन दे दे और या तो ये ऑप्शन दे देना, तब तो इस ऑप्शन पे टिक कर देना, और इसका दूसरा भी निकाल सकते हो, कल निकाला था ना वैसे ही, क्योंकि इसका साइन का उल्टा क्या होता है log 1 अपॉन कोसेक होता है ना, कोसेक एक्स लिख दिया प्लस c। अब देखो भाई log कोसेक एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो कोसेक एक्स -1 लिख सकते हैं ना ऐसे इसको, ये भी क्यों कैसे लिख सकते हैं वो सभी क्लास में पीछे समझाया हुआ है, ठीक है। प्लस सी हो गया, ये बराबर का चल ही रहा है। अब देखो मैंने बताया था अभी log m की पावर n हो तो उस n है ना आगे आ जाती है और log m रह जाता है, ठीक है। यही है अभी log m की जगह ये और n की जगह -1 है, तो n है ना ये आगे आ जाएगा, तो -1 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस से आगे आ गया, और log कोसेक एक्स प्लस सी, ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर। अब है ना ऑप्शनल देना, तो ये भी हो सकता है ऑप्शनल और इसमें भी हो सकता है, या फिर दोनों भी दे सकता है, भी ए और बी ऐसे दोनों दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, भी ऐसे होगा आगे। और बाकी अगर क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट 2 नंबर में ऑप्शन न दे तो यहां तक कर दोगे तो सही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अपने इसमें क्या कर सकते हैं वो चीज देखो, भी sin 2x की जगह लिख सकते हैं, भी क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला बताया हुआ है sin 2x बराबर है 2 sin x और cos x, ये भी बहुत बार फॉर्मूला आ गया तो ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो sin 2x की जगह ये लिख दो 2 sin x cos x लिख दिया, नीचे क्या है 1 प्लस sin स्क्वायर x dx। अब यहां तक आपका दिमाग चल गया। अब सोचो भी ये तो कट नहीं रहा और नीचे वाला पद अपने को कट करने की कोशिश करनी है, तो आप है ना ये नीचे वाले पद को t के रूप में, मैंने बताया था अभी नीचे वाले पद को t के रूप में मान के देखते हैं, ठीक है।
तो नीचे वाले पद को है ना टी के रूप में मान के देखो। जैसे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर है टी, क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो अब इसका अवकलन करो, अवकलन करोगे ना तो देखो 1 का तो 0 होता ही है, प्लस अब है ना ये समाकलन में पुट करने के बाद ये अवकलन करना है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऐसी छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब पहले मैंने क्या बताया था, अभी अंडररूट हो या फिर स्क्वायर हो उसका अवकलन करना होता है। तो पहले अंडररूट और स्क्वायर का अवकलन करो। तो साइन स्क्वायर है, जैसे x की स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x हो जाता है ना। भी x की घात n का क्या होता है, n x की घात n माइनस 1, यही होता है। तो यही चीज है भी, इसमें है ना 2 रख के देखो, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो x की पावर 1 और ये 2 है ना आगे आ जाएगा, मतलब 2x ही बता। ये इसी में इसमें भी यही होगा, ये पूरा पद x के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो पहले स्क्वायर का करते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin x, क्योंकि ये देखो भी अन्य x की पावर n माइनस 1, ये चीज है ना, n की जगह क्या है 2 और x की जगह क्या है sin x। तो यहाँ पे x की जगह तो sin x लिख दिया, n की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है तो 2 लिख दो, और यहाँ पे n की जगह 2 माइनस 1। तो अब देखो ये भी 2 sin x 2 माइनस 1 क्या होता है 1 बचता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 sin x आ गया ना, तो यही लिखा है अपने, ठीक है। अब देखो बराबर है, सॉरी यहाँ पे फिर वो इसका हो गया साइन स्क्वायर का कर दिया। अब स्क्वायर का करने के बाद किसका करना है, साइन एक्स का करना है। तो साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स होगा अवकलन, ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये मैंने करवाया हुआ है पीछे अवकलन के पार्ट में, वही सिस्टम है, पहले स्क्वायर का करो, फिर साइन एक्स का करो, फिर एक्स का करो, ठीक है। तो पहले स्क्वायर का किया 2 sin x आ गया, स्क्वायर हट गई बचा ओनली sin x, फिर sin x का करेंगे तो cos x आ गया, ठीक है। फिर x का करेंगे तो क्या हो गया dx अपॉन dt हो गया, बराबर t का करेंगे 1 हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से है। तो आप देखो ये 0 का तो कोई महत्व नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 sin x cos x और dx, 2 sin x cos x और dx, ये चीज तो अपने रखनी है, यहाँ पे ओनली dt बचा है वो इधर ले जाएंगे। तो 2 sin x cos x dx बराबर है dt, ठीक है। देखो समाकलन है ना, फिर जो फॉर्मूले है ना भाग में और मल्टीप्लिकेशन में, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपने किया था ना u एंड v मान के किया था अवकलन में, इसमें भी होता है। पर मैं ये चीज पहले इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि है ना जहां पे t लग सकता है ना, t पुट कर सकते हैं जिन क्वेश्चनों में, तो उसमें t लगाने की अप्रोच पहले करनी है क्योंकि उससे आसानी होती है थोड़ी सी, फिर बाद में ये चीज करनी है, ठीक है। और बाकी मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे ना, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा सा जितना कराऊं क्वेश्चन उतने पे एकदम फेवरेट और फिर रिपीट करते जाना, ठीक है। तो अब देखो ये मान और ये मान ये लिख दो। अब देखो ये लिखेंगे तो क्या होगा, अभी इसकी जगह तो आ गया t, 1 प्लस साइन स्क्वायर x की जगह क्या है t, तो समाकलन का निशान नीचे आ गया t। अब 2 sin x cos x dx, 2 sin x cos x dx बराबर क्या है dt, तो ये आ गया dt, और यहाँ पे ओनली बचा 1 क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 ही बचा। वैसे तो dt अपॉन t लिख दो, चाहे 1 अपॉन t dt लिख दो, एक ही बात है क्योंकि dt 1 से ही तो मल्टीप्लिकेशन है। अब वही सिस्टम है, समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा log t बन जाएगा और प्लस c बन जाएगा। t की जगह क्या रखना है, मान रख दो, तो t की जगह मान रखेंगे तो log t की जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर x है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x लिख दिया, ठीक है। और प्लस का प्लस और c का c, ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर। बस सिंपल सा ही है, कुछ नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो अगला, ठीक है। बस ऑब्जर्वेशन की बात होती है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप देखोगे तो घबरा जाओगे, पर ऑब्जर्वेशन करो। देखो यहाँ पे टी रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टी रखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। x की जगह टी रखेंगे तो साइन एक्स की स्क्वायर का समाकलन थोड़ी पता है अपने को, और यहाँ पे टी रखेंगे तो x का जहाँ पे टी रखते हैं उसके साथ अवकलन तो होता ही है, तो अवकलन होता है तो x का अवकलन क्या होगा 1 होगा, तो कोई महत्व नहीं रहा, ठीक है ना। अब देखो x की स्क्वायर की जगह t रखेंगे, x की स्क्वायर की जगह t रखते हैं तो देखो भी x की स्क्वायर की जगह जैसे पुट x की स्क्वायर बराबर t,
ये ना आपने अगर प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे अपने दिमाग में ना क्लिक हो जाएगा पहले ही, क्योंकि एक्स की स्क्वायर का टी करेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा। अब अवकलन करेंगे, एक्स की स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और टी टी के सापेक्ष होता है तो dx अपॉन dt तो हर में आता ही है, हर एक में, ठीक है। और टी का हो गया 1। अब देखो यहां से ना x dx मिल गया, और क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स की स्क्वायर की जगह तो टी हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मान ही लिया। और x और dx इसकी जगह क्या गया dt, 1/2 dt। तो ये चीज है ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, खुद दिमाग में ना अनुमान लगाओ। bx की स्क्वायर की जगह t लगाएंगे तो 2x dx अवकलन होगा उसका, भी 2x dx अपॉन dt होगा अवकलन, मतलब भी x और dx से ये यहाँ से कट जाएंगे। तो अभी देखो चेंज करके देखता हूं मैं, x dx ओनली रख दो, ये x dx है तो ये x dx रख दो, बाकी इधर। अब dt गुणा में है तो गुणा में चला जाएगा, और 2 यहाँ पे गुणा में है भाग में चला जाएगा, dt भाग में था गुणा में चला गया है ना, मल्टीप्लिकेशन में चला गया। तो ये देखो dt अपॉन 2 x dx की जगह क्या रखना है dt अपॉन 2 रखना है, तो अपना सिंपल सा हो गया ना। देखो भी x dx की जगह dt अपॉन 2 है ही, और साइन x की स्क्वायर की जगह क्या है t और dt। अब ये 2 है ना, ये अपॉन ये आपने आगे लिख सकते हैं 1/2 है तो मल्टीप्लिकेशन में ना, यहाँ पे 2 लगाओ तो यहाँ पे 1/2 लिखो, एक ही बात है। तो अपने को पता है भी साइन टी का समाकलन कर सकते हैं, बस मैं यही है ना इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था भी अगर यहाँ पे टी मान लेते हैं ना तो साइन टी का समाकलन अपने कर सकते हैं अगर एक्स dx का dt में कन्वर्ट हो जाता है तो यही चीज जो ऑब्जर्वेशन करनी है। अभी टी रखने के बाद क्या अपने समाकलन कर सकते हैं, तभी टी रखो, है ना। अब देखो भी यहीं पे कर देता हूं मैं भी 1/2 समाकलन से आगे आ जाएगा, समाकलन का निशान साइन टी और डी टी। अब साइन टी का समाकलन क्या होता है माइनस कोस टी प्लस सी, और 1/2 है तो ये 1/2 कर दो और माइनस आगे लिख दो, आगे बात समझ में। अब देखो भी टी की जगह क्या रखना है एक्स की स्क्वायर रख दो बस, माइनस 1/2 कोस एक्स की स्क्वायर प्लस सी, ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर। बस सिंपल सी बात है। तो ऐसे है ना ऑब्जर्वेशन करना सीखना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना। अब देखो पहली बार करते हैं ना तो थोड़ा सा कम समझ में आता है, पर जैसे जैसे आप बिना देखे करोगे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप है ना आने लग जाएगा, मैथ इतना आसान हो जाएगा पूछो मत। बस आप पैटर्न को समझने की कोशिश करना, न कि रटने की। अगर रटोगे भी इसके बाद ये पद आएगा, इसके बाद ये पद आएगा, इसके बाद ये आएगा और ये ऐसे ऐसे करके और ऐसे कर देंगे, तो वो एग्जाम हॉल में है ना थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर रहता है, उसके कारण है ना आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए पैटर्न समझो भी। टी किसकी जगह रख सकते हैं, पैटर्न क्या होता है यही चीज होती है, मैं समझाता हूँ भी। सबसे पहले देखो भी इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे मान लो भी टी रख के कर सकते हैं हल इसको, क्योंकि ये दो चीज है, या तो मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लिकेशन कल की क्लास में बताऊंगा मैं मल्टीप्लिकेशन वाला, और या तो मल्टीप्लिकेशन या टी। तो पहले क्या करना है अपने को टी पुट करके देखना है, तो पहले टी एक्स की स्क्वायर की जगह टी पुट किया तो एक्स dx बचा, तो हो जाएगा अपने आप। बस करके अवकलन करना है, अवकलन करने के बाद जो आता है वो साइन टी का समाकलन करना है। अब बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये चीज तो मैंने कहा है अभी, फॉर्मूले तो आपको रटने ही पड़ेंगे। आप है ना थोड़ा सा रिलेट करके एक दूसरे फॉर्मूले से तब करोगे ना तो थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब कुछ लोग तो इसको देखते ही घबरा जाएंगे, पर घबराने की क्या जरूरत है, इसमें है ना अलग अलग करना है। पहले अलग अलग करो और x की अंडरूट को क्या लिख सकते हैं वो चीज लिखो। तो अब देखो भी x के स्क्वायर के नीचे अंडरूट x कर दिया, प्लस में एक बार x के नीचे अंडरूट x कर दिया, फिर प्लस में एक बार 1 के नीचे अंडरूट x कर दिया, और इस पद से ये वापस बन सकता है क्योंकि इन सभी का कॉमन आएगा अंडरूट x, ठीक है। अंडरूट x से अंडरूट x का भाग देंगे तो क्या होगा 1 का ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही सेम चीज आती है ना, तो x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। यही चीज यही सेम बन गया है ना। तो इसीलिए इसको अलग भी ऐसे कर सकते हैं, हर एक के नीचे ये अलग अलग लिख दो, ठीक है, और लास्ट में ब्रैकेट लगा के dx लिख दो। इतनी क्लियर बात। अब देखो भी x की स्क्वायर अंडरूट x को क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ये भी मैंने बताया अभी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और x अपॉन में भी
2 की स्क्वायर होती है 4 और 4 का रूट होता है 2। मतलब क्या हुआ अभी 4 की पावर 1/2, 4 का आधा 2 है ना, ऐसे होता है। रूट का मतलब 1/2 लिख सकते हैं। तो देखो भाई x की पावर 1/2 प्लस में इसकी भी 1/1/2। ठीक है, ये चीज हो गई कंप्लीट, dx लिख दिया। अब देखो भी ये पावर है ऊपर जाती है तो किस में चली जाती है, माइनस में। ये भी चीज मैंने पीछे की क्लास में बताई हुई है भी x की स्क्वायर है ही और भाग में होती है ना, अगर बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लिकेशन में होती है तो जुड़ जाती है, और भाग में होती है तो आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, तो 2 माइनस 1/2 ये चीज लिख दी, प्लस है प्लस लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा देना। फिर x की पावर यहाँ पे क्या है 1 मानते हैं क्योंकि कुछ पावर नहीं होती तो 1 ही होती है, तो x की पावर 1 है, माइनस है ये क्या है 1/2, तो ये 1/2 लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पे ये x की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये लगा दिया dx। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो 2 में से 1/2, 2 माइनस 1/2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1, 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2, और यहाँ पे क्या करना है भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 2 का 2 से करेंगे 4, माइनस 1 का 1 से करेंगे तो 1। भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले इसका क्रॉस करना है फिर इसका। ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर पे है, 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, 1 एकम 1, ये क्या आ गया 3/2। बस ऐसे छोटे क्वेश्चनों के लिए ना लघुत्तम लघुत्तम ये डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसका आ गया 3/2, तो x की पावर 3/2। ठीक है, प्लस में अब अपने को सीधा सा पता है भी 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, तो x की पावर आधा बच गया मतलब 1/2। ठीक है, फिर प्लस में x की पावर -1/2 यहाँ पे है ही, बस इसमें कुछ घटाना उठाना है ही नहीं। ये हो गया समाकलन का निशान और ये dx। अब क्या करना है, अलग अलग समाकलन करना है सभी का, तो अभी सभी का अलग अलग कर दो। x की पावर 3/2 dx प्लस में समाकलन का निशान x की पावर 1/2 dx प्लस में समाकलन का निशान x की पावर -1/2 dx। ये चीज कर दी। अब अपने को पता है भी x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे क्वेश्चन में आया था x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो अब देखो भी x की पावर यहाँ पे क्या है 3/2, तो इसमें क्या करना है +1 करना है ना, बटे 3/2 +1। यहाँ पे भी सेम क्योंकि n+1 n की जगह क्या है 3/2 +1 आगे बात समझ में, प्लस है प्लस। अब देखो x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 +1, तो नीचे भी 1/2 +1। ठीक है, फिर इतना हो गया। अब ये भी अगला वाला भी कर दो भी x की पावर -1/2 है +1, नीचे भी क्या हो गया -1/2 +1। आगे बात समझ में, ये चीज है ना सेम भी n+1, ये भी n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है। और अब आ गया +c लगाना है लास्ट में। तो अब देखो 3/2 में 1 जोड़ना है, तो 3/2 +1 मतलब नीचे क्या आ गया 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो 2 का 1 से किया 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 का 1 से किया 3, प्लस है प्लस 2 का 1 से किया 2, तो ये हो गया 5/2। ऐसे ही करना है। ठीक है, तो x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस यहाँ पे भी 1/2 और 1 जोड़ेंगे ना, तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, क्योंकि 2 का 1 से करेंगे 2 और 1 3, तो 3/2 ऐसे होगा। ठीक है, ये आप इस तरीके से करके देख लेना, मैं थोड़ा सा स्पीड जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट कम हो। अब देखो 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, वही बात 1/2, नीचे भी 1/2 क्योंकि 1 ये पूरा है और इसमें से माइनस आधा गया, बड़ा किसका है प्लस का, तो प्लस का आ गया। ठीक है, प्लस ही है तो प्लस ही हो गया। अब देखो 5/2 है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि यहाँ पे भाग में है, यहाँ पे भाग में है, ये बराबर लगाते जाना। ठीक है, ये बराबर लगा दिए सभी में। तो अब देखो भी ये भाग में है तो ये ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, मतलब 5/2 है तो ऊपर जाएंगे तो 2/5 हो जाएंगे, है ना भी 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में ये भी 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा,
2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस में ये 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो 2/1 एक्स की 2 एक्स की पावर 1/2। अब नीचे एक लिखने की जरूरत थोड़ी है भी, एक किसी के नीचे थोड़ी लिखते हैं, एक भाग देते हैं तो वो एक 2 ही आता है ऊपर वाला, इसीलिए एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्लस सी, ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन है 5 नंबर और 6 नंबर। देखो ये 5 नंबर है ना, ये मैंने करवाए हुए है, मतलब एक तरीके से करवाया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या करना है भी, प्लस माइनस में है सभी पद, तो क्या है इसका अलग हो जाएगा, इस पद का समाकलन, इस पद का समाकलन अलग हो जाएगा, और इस पद का पूरे का इंटीग्रेशन है अलग हो जाएगा, है ना। तो इनको अलग अलग करना है। साइन एक्स 7 साइन एक्स का समाकलन करवाया हुआ है ना आपको, और ये 5 कोस 4x है, ठीक है, इसका भी समाकलन करवाया हुआ है, मतलब आपको cos 3x का करवाया हुआ है ना। तो बस यहाँ पे cos 4x है, बस इतनी सी बात है, 5 आगे आ जाता है। और यहाँ पे sec square x का समाकलन क्या होता है 10x। तो ये चीज करवाई हुई है, ये क्वेश्चन करना आप, अगर फिर भी नहीं आता है तो कल की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन में यही करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करो भी, अगला क्वेश्चन पे x √x² + 1। अब देखो यहाँ पे अगर है ना अपने x² + 1 को t पुट करते हैं तो भी अपना मान आ जाएगा। तो अब देखो कोशिश करो भी यहाँ पे करने की भी, x की 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, जैसे x² + 1 = t² भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने को पता है भी x² का अवकलन करेंगे, 1 का तो 0 हो ही जाता है अवकलन, x² का अवकलन करेंगे तो x dx बच जाएगा। यही तो अपने पीछे क्वेश्चन किया था, 3 नंबर किया था शायद, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर किया था, तो उसी में है ना ये x dx बचाता है ना। तो ऐसा इसमें होगा, बस x dx बच रहा है, x² + 1 की जगह t पुट कर दो, या फिर ये t² पुट क्यों किया मैंने, स्क्वायर पुट करने का मतलब है भी यहाँ पे t² होगा ना, तो रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, इसीलिए मैंने t² पुट किया है यहाँ पे। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाना चाहो तो लगा लो, वरना है ना आप x² + 1 की जगह टी पुट करते ना, स्क्वायर पुट ना करते, तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा, थोड़ा जल्दी करेंगे स्पीड से, ठीक है। सॉरी वीडियो पॉज हो गई थी, मैंने देखा नहीं और वो क्वेश्चन ऐसे ही करवा दिया, अब दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक वीडियो पॉज हुई थी, तो ये क्या करना है, पहले इसका अवकलन करना है। तो इसका x² का हो गया 2x, और फिर x का करते हैं तो dx/dt, ठीक है, ये चीज हो गई। प्लस 1 का हो गया 0 बराबर t² का क्या हो गया b2t, ठीक है, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dt/dt है ना, ये चीज कट के 1 हो जाती है, तो 1 लिखते नहीं है। और यहाँ पे t के सापेक्ष कर रहे हैं ये x² का, तो ये dx/dt हो जाता है, तो ये कटता नहीं है, तो ये चीज लिख दी, ठीक है, क्योंकि t के सापेक्ष चल रहा है, ये चीज हमेशा t के सापेक्ष करते हैं, ये बहुत बार बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो भी x dx छोड़ दो, बाकी इधर ले जाओ। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये 0 का तो कोई महत्व नहीं रहता है ना, क्योंकि +0 का कोई महत्व नहीं रहता। तो अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये सभी पद है ना मल्टीप्लिकेशन में है, और ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है। अगर कोई पद प्लस माइनस में होता ना तो ये ऐसे नहीं कटते, तो ये चीज छोटी सी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x dx, और ये dt इधर ले जाएंगे, t पहले से था ही, और ये dt ले जाएंगे, ठीक है। 2 से 2 कट हो गया, x dx छोड़ा और dt, क्योंकि अपने को x dx चाहिए और यहाँ पे t की स्क्वायर कर ली थी, ठीक है। तो अब देखो ये सभी मान रख देंगे, समाकलन का निशान, और पहले अंडररूट के अंदर x² + 1 की जगह क्या है t की स्क्वायर है ना, तो t की स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे x dx की जगह क्या है t dt, x dx की जगह क्या है t और dt, ये चीज लिख दी, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से अंडररूट है ना, दोनों कट हो जाते हैं, तो t और dt, तो ये क्या बन गया t की स्क्वायर dt बराबर चल रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो भी t की स्क्वायर का समाकलन क्या होता है भी n+1 एक घात जुड़ के और नीचे भी वो घात जुड़ी हुई लिखते हैं, है ना। तो t की स्क्वायर है तो t की क्यूब और नीचे भी जुड़ी हुई 3, ठीक है, ये चीज लिखते हैं, और प्लस से c लिखते हैं, तो ये समाकलन हो गया अपना। अब देखो भी t की स्क्वायर x की क्यूब x की स्क्वायर + 1 है, और यहाँ पे अपने को चाहिए t की क्यूब,
तो ये चीज है ना, आप रफ में यहाँ पे कर, मान लो कोई रफ है ना आपको पास है तो वहां पे कर लेना। जैसे टी की स्क्वायर है तो यहाँ पे टी की स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 है इधर जाता है तो 1/2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये स्क्वायर थी, ये इधर जाएगी तो 1/2 के रूप में जाएगी, तो x की स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 के रूप में चली गई, इधर गई तो, है ना। ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है, अभी जो मल्टीप्लिकेशन में है वो भाग में। तो ये 1/2 के स्क्वायर है वो एक प्रकार से रूट के, क्योंकि 1/2 क्या है, रूट है। अब देखो अपने को चाहिए क्या, टी की क्यूब चाहिए, तो टी की क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब की है तो यहाँ पे भी क्यूब होगी, मतलब रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1, इसको है ना 1/2 को रूट लिख सकते हैं ना, तो इसकी क्यूब हो गई। यहाँ पे क्यूब की तो यहाँ पे भी क्यूब बराबर करनी पड़ेगी वो, तो यहाँ पे क्यूब कर दी, तो यहाँ पे है ना डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो भी, रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन की पावर है 3 और क्यूब लिख दी, और बटे में क्या हो गया भी 3 है तो 3 हो गया प्लस सी, तो ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, अगर इसको आप है ना मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। जैसे घात की अगर घात होती है, जैसे एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 है, इसकी पावर 3 करनी है, क्योंकि ये 3 ही तो है ऊपर, तो 3, क्योंकि यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे भी ऊपर 3 होगी। तो ये दोनों घात के ऊपर घात होती है ना, तो वो हमेशा आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ये चीज आप नोट में लिख लेना चाहिए, ठीक है भी, कुछ को पता नहीं होता ये चीजें, कुछ को पता होती है। तो अब देखो भी 3 1/2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से तो 3/2 ही तो होगा, है ना, क्योंकि 3 का 1 से करेंगे तो यही होता है, फिर एक्स की क्यूब 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे टी की क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 3/2/3 प्लस सी, ये भी आंसर लिख सकते हैं। दोनों एग्जामिनर एकदम सही देगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं भी, आप बोल दो भी यहाँ पे टी की स्क्वायर है ना, यहाँ पे मान लो वो भी आपका दिमाग बोले भी हम तो टी लिखेंगे, तो टी लिख दो तो भी सेम आंसर आएगा। जैसे पुट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। ठीक है, अब देखो टी रखेंगे तो ये करेंगे इसका, तो 2x dx अपॉन dt अवकलन करेंगे तो यही होगा 0 बराबर t का अवकलन करेंगे तो 1। ठीक है, ये चीज मैंने बताई हुई है, यहाँ पे भी बता दी थी ना, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करते हैं तो ये चीज होती है। ठीक है, अब देखो भी अपने को चाहिए क्या, x और dx चाहिए, x और dx चाहिए, बाकी की जो चीजें बची है वो इधर कर देंगे। ये 0 का कोई महत्व रहता नहीं है, क्योंकि प्लस 0 तो कुछ न जुड़ता है न घटता है। तो अब देखो भी x dx ओनली छोड़ना है अपने को, और dt ये भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर जाके भाग में, मतलब dt अपॉन 2, तो ये मान रख दो। अब ये समीकरण है। ठीक है, समाकलन का निशान है, समाकलन का निशान रूट, पहले रूट वाली लिख दो, रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिखा था टी, इस बार है ना टी लिखा था, है ना, और एक्स dx की जगह क्या गया dt अपॉन 2, तो ये 1/2 तो आगे लिख दो और dt ऐसे लास्ट में लिख दो। ठीक है, बस अब देखो क्योंकि 1/2 के रूप में ही तो है ये, तो ये 1/2 आगे लिख दिया। अब जो भी संख्या मल्टीप्लिकेशन में होती है वो समाकलन में आगे चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आगे चला गया, और t की अंडर रूट का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2 होती है ना, और dt। अब देखो 1/2 मतलब पावर में 1 जोड़ना है और नीचे भी 1 जोड़ के लिखना है, तो 1/2 t की पावर 1/2 है, इसमें प्लस 1 कर दो और 1/2 में भी प्लस 1 कर दो। समाकलन का यही तो होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो ये एक प्रकार से x की जगह क्या है यहाँ पे t, तो ये n है, n प्लस 1 कर दिया और ये चीज n प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस में c लगता ही है। तो अब देखो 1/2 में 1 जोड़ेंगे, पीछे ही करवाया था मैंने कैसे जोड़ते हैं, तो t की पावर 3/2, नीचे भी क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 2 और 1 2, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस में 2, मतलब 1 + 2 3, 3/2। ठीक है, ऐसे देख सकते हो आप, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको मैथ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो भी ये भाग में है 3/2, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो 2/3 बन जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 1/2 तो था ही, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 2/3, क्योंकि ये विपरीत बन जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, t की पावर 3/2 है प्लस c। अब देखो 2 से 2 कट गए, वैसे एग्जाम में ऐसे कट नहीं करना। ठीक है,
ऐसे एज्यूम कर लेना है, मान लेना है आपको भी 2 से 2 कट गए तो यहाँ पे क्या बचा 1/3, 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। यही तो अपने इसमें किया था भी। टी की जगह क्या रखना है इस बार टी की जगह क्या है एक्स की स्क्वायर प्लस 1, तो ये रख दो भी टी की जगह एक्स की स्क्वायर प्लस 1, 1/3 एक्स की स्क्वायर प्लस 1 रख दिया टी की जगह और पावर 3/2 प्लस सी। ये देखो 1/3 एक्स की स्क्वायर 3/2 प्लस सी, और यही आया भी 1/3, क्योंकि 3 है तो 1/3 भी तो ऐसे आगे लिख सकते हैं ना, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। सेम आंसर है दोनों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है भी ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स का समाकलन करना है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं भी, निचले वाला पद या तो कट जाए या फिर कुछ ऐसे करें भी हल हो जाए, समाकलन कर सकें, ठीक है। तो एक नीचे वाले पद की तरह की बराबर टी मान के देखते हैं पहले, ठीक है। पुट है ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स बराबर टी, ये चीज माना। तो ई की पावर एक्स का समाकलन सॉरी यहाँ पे अवकलन करना पड़ेगा, तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और एक्स का हो गया dx अपॉन dt, ठीक है। और t का हो गया 1, ऐसे हो गया ना बरी बरी भी। यही तो होता है dx अपॉन dt, तो लगता है क्योंकि t के सापेक्ष करते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना समाकलन के अंदर, ठीक है। t का बराबर मानते हैं तब। अब देखो भी यही तो है ऊपर वाला पद ex माइनस साइन एक्स dx, ex माइनस साइन एक्स dx, और dt इधर ले जाएंगे बस, तो फिर हो गया t का बराबर मानते। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, या फिर रफ कार्य में करके देख लेना भी टी के बराबर मानते ही ऊपर वाला पद आता है या नहीं आता, तो हल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बी ए की पावर एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे लिखा, और डी टी यहाँ पे भाग में इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो अब ये मान रख दो, समाकलन का निशान है ई की पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स, ये चीज है इसके बराबर, तो डी टी हो गया, तो मतलब यहाँ पे 1 हो गया, डी टी आगे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके पूरे की जगह क्या माना है टी, तो टी लिख दिया, बस सिंपल सा ही है। इसका समाकलन 1/t का क्या होता है log t प्लस सी, है ना। तो log t है, t का मान रख दो बस log e की पावर x प्लस कोस एक्स, e की पावर x प्लस कोस एक्स, t की जगह ये मान रख दिया और प्लस सी। ये अपना फाइनल है आंसर, बस छोटा सा ही था। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, वो भी छोटा है 13 नंबर। अब ये भी है ना बहुत ही आसान है। मैंने क्या कहा था 1 प्लस कोस 2x आते ही फॉर्मूला लगा दो बस कोस 2x वाला। अब देखो कोस 2x वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कोस 2x है, ठीक है। तो कोस 2x वाला जहां एक कट हो जाए, मतलब जहां पे -1 आए, जैसे 2 कोस स्क्वायर x -1, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, क्योंकि एक से एक कट हो जाएगा और ये स्क्वायर का बचेगा, स्क्वायर का रूट कट हो जाएगा, इसीलिए अपने ये फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ये फॉर्मूला पुट करो, v1 अपॉन रूट 1 प्लस कोस 2x की जगह 2 कोस स्क्वायर x -1, ये पुट कर दिया और dx लिख दिया, ठीक है। अब देखो समाकलन का निशान हो गया। अब 1 से 1 हो गया कट, तो यहाँ पे बचा 2 कोस स्क्वायर x का रूट, यही तो बचेगा 2 कोस स्क्वायर x ओनली पद, और ये ऊपर अंडरूट लगा दिया और ये dx हो गया, ठीक है। अब यहीं पे कर देता हूं मैं भाई समाकलन का निशान समाकलन, और ये 1/√2 है ना, ये आगे ले आएंगे, जैसे 1/√2, क्योंकि ये संख्या है और कोस स्क्वायर x के ऊपर अंडरूट है, ये स्क्वायर से अंडरूट कट हो जाएगा, तो 1/cos x बच जाएगा ओनली, है ना। आगे बात समझ में भी √2 है, भी अंडरूट एक 2 के ऊपर भी अंडरूट है और कोस स्क्वायर x के भी ऊपर अंडरूट है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो √2 है ना, ये तो संख्या है, ये बाहर ले आएंगे, तो 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे कोस स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडरूट हो कट हो जाएगा, तो कोस एक्स बचेगा ओनली, तो कोस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब 1/cos x क्या होता है 1/√2 sec x होता है समाकलन, है ना। और मैंने कल sec x का जो फॉर्मूला है ना वो लिखाया हुआ है, आपको कल की क्लास में लिखाया था अच्छे से, अगर याद है तो आप अब कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे। जैसे 1/√2 तो था ही, और sec x का समाकलन क्या, ये करने के बाद क्या था भी यहाँ पे dx, सॉरी यहाँ पे dx और dx, ये चीज चल रही थी, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा log
sec x प्लस में tan x। ठीक है, ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर। बस सिंपल सा ही था, कुछ नहीं था इसमें। वही 1 प्लस कोस 2x दिखते ही फॉर्मूला पुट करना है बस। अगर माइनस वाला होता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अगर यहाँ पे 1 माइनस होता तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला पुट कर देते। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है 8 नंबर। हम 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो अपने को पता है भाई ए की पावर x है, इसका अवकलन कर लो चाहे समाकलन कर लो बराबर ही होता है, ठीक है। ए की पावर x ही रहता है, तो 1 प्लस ए की पावर x का अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो ही जाता है, ए की पावर x ही बचेगा है ना, और dx बच जाएगा। तो ये ऊपर वाला आ रहा है, इसका नीचे का कर रहे हैं तो डी पुट कर दो, फिर अवकलन करने पे नीचे वाला आ रहा है। तो जैसे 1 प्लस ए की पावर x है, यहाँ पे अंडरूट है ना, इसलिए टी की स्क्वायर कर देते हैं सुविधा के लिए, ताकि आसान हो जाए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से अंडरूट है कट हो जाएगा। अब देखो 20 को करते हैं, 1 का तो होता है 0 प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और x का हो गया dx अपॉन dt। ये तो लगता ही लगता है, हर बार ध्यान रख लेना। t की स्क्वायर का होता है 2t, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dt अपॉन dt कट हो जाता है, आपस में 1 हो जाता है, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखो आगे, आगे बात सुन में, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x dx, e की पावर x dx रखना है ओनली, बाकी जो है इधर ले जाएंगे तो dt, ये बस ओनली dt बचा है, यहाँ पे 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो dt है ना, इधर ले जाएंगे। तो अब देखो b2t और dt बन जाएगा, ठीक है। अब ये मान रख देंगे, समाकलन का निशान लगाया, और 1 अपॉन अंडररूट है 1 प्लस e की पावर x की जगह क्या है t की स्क्वायर है, तो t की स्क्वायर लिख दिया, और बराबर में बराबर क्या e की पावर x dx, e की पावर x dx की बराबर क्या है 2t dt, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा t और यहाँ पे dt, 2t dt दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक ही बराबर है dt है ना, ऐसे आगे लिखते हैं हर बार सुविधा के लिए। तो अब देखो भी समाकलन का निशान 2t स्क्वायर है, रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर से अंडरूट कट हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पे t बचेगा, तो dt हो जाएगा। तो यहाँ पे t से t कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 2 बच जाएगा और dt हो जाएगा, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन क्या है, वो आगे चली जाती है, तो 2 समाकलन 1 है dt, तो 1 का आपको बताया हुआ है क्या होता है समाकलन, भी 2 t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो इसलिए t आ जाएगा, ये समाकलन हट जाएगा, और समाकलन हटते ही 1 की जगह हो जाएगा t, 2 था ही t आ गया प्लस c। आगे बात सुन में, क्योंकि यहाँ पे x होता तो यहाँ पे 1 dx होता, इसका समाकलन आपको कराया हुआ है, जैसे x होता है सीधा x प्लस c है ना, इसमें t प्लस c आ गया, 2 है तो 2 आ गया, बस सिंपल सी बात है। अब t की जगह क्या रखना है, वो मान रखना है। तो मैंने बताया था अभी ये स्क्वायर t की जगह t की स्क्वायर ली है इस बार, तो t की जगह रखना है, तो यहाँ पे t की जगह स्क्वायर हटेगी, तो यहाँ पे अंडरूट हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर x का अंडरूट हो जाएगा, तो ये लिख दो अभी t की जगह भी 2 अंडरूट 1 प्लस e की पावर x प्लस c, t की जगह अंडरूट 1 प्लस e की पावर x हो गई, ठीक है। और ये अपना फाइनल है आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और जो क्वेश्चन दिया है वो कल की क्लास में करना, मैं पहला ही क्वेश्चन वो ही करवाऊंगा, अगर कर दोगे तो अच्छी बात है भी, हाँ ठीक है आपने कुछ याद किया है और थोड़ा बहुत पढ़ते हो, नहीं तो भी कुछ नहीं पढ़ते, अगर वो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।